हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सॉरी मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाई हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों की पेशेंस के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है मेरे पास 3 पायल्स, तो आप किसी भी पायल को चूज़ कर सकते हो, मोर देन 1 पायल को चूज़ कर सकते हो, या पूरी रीडिंग को भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट पाइल है आई सस्पिशन, नेक्स्ट वन है क्लाउड्स कन्फ्लिक्ट, और थर्ड वन है डायमंड क्लैरिटी। तो आप चूज कर लीजिए, मैं आप लोगों को मिलती हूँ गिवन टाइम स्टेप पर। हाय पाइल वन, तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है जो है आई सस्पिशन, तो देख लेते हैं आने वाले 72 आवर्स कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए। आई किसी चीज़ का मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार है, आपको अपना फोकस चेंज करने की भी ज़रूरत है, मुझे ये भी लग रहा है। हो सकता है काफ़ी चीज़ों के लिए आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, उनकी वजह से आप शायद इस जगह पर हो राइट नाउ। तो किसी न किसी चीज़ की वेटिंग हो रही है, किसी न किसी चीज़ की आपको क्लैरिटी चाहिए जो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से आपको मिलने वाली है। पर किसी चीज़ पे ऊपर ये भी हो सकता है कि किसी रास्ते के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर आपका फोकस बना हुआ है, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेफिनेटली आपको किसी का इंतज़ार है जो आपको यहाँ से निकाले, वो किसी सिचुएशन का, किसी एनर्जी का जो आपको यहाँ से निकाल पाए। तो 5 ऑफ पेंटिकल से अगर किसी भी तरह की आपके हेल्थ इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो, या किसी तरह की भी अपने फाइनेंशियल, अपने करियर में आप किसी तरह की चेंज चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो या प्रोग्रेस चाहते हो, तो आप उस चीज़ को लेकर आप, मुझे लगता है, काफ़ी ज़्यादा वरिड हो, और उस वरीज़ की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ पे भी यहाँ पर असर पड़ रहा है। किंग ऑफ कप से काफ़ी सारी आप नेक्स्ट 72 आवर्स में आप इस सिचुएशन को, ये नहीं मैं कह रही कि इस सिचुएशन से आप एकदम से बाहर निकल आओगे। किंग ऑफ कप्स की तरह के मिच्योर आप इस मिच्योरली अपने आप की केयर करेंगे, मिच्योरली आप इस चीज़ को हैंडल करेंगे। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप इंट्यूशन की हेल्प लेने वाले हो, अपने स्पिरिचुअल टीम की भी आप हेल्प लेने वाले हो, अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हो इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए। यानी कि आप अगर यहाँ पर बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल टीम आपके लिए हेल्प के लिए तैयार है, आपको आगे बढ़ाने के लिए। जिस भी तरह की आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प प्रोवाइड करने के लिए आपको रेडी हो। तो जो आप बड़े मैच्योर वे में, बड़े स्टेबल होकर अपनी इंट्यूशन को सुनने वाले हो, जो एक्चुअल में आपको यहाँ से निकालेगी। तो चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज़ हों, चाहे वो किसी भी तरह की आपकी स्ट्रेस को डील कर रहे हैं, या आप किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स को डील कर रहे हैं, उनके साथ आप हील करोगे, उनके साथ सामना करोगे और उनको मेच्योर वे में हैंडल करोगे, यानी कि उसको सल्यूशंस निकालोगे जो वहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से निकल रहे हैं। तो किंग ऑफ सोर्ड से आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी को ढूंढोगे, रिसर्च करोगे कि किस तरह से आप माइंडफुल होकर और प्रैक्टिकल रूप में यहाँ पर आप सोचने वाले हो, और इमोशंस को अच्छी तरह से हैंडल करने वाले हो। ये जो इमोशन आपके अप डाउन हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा सोच में लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, उस सेंसिटिविटी से आप बाहर निकल के किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के लिए क्लैरिटी लाकर, प्लान कर कर आगे बढ़ने वाले हो और एक्शन लेके आने वाले हो। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स आपकी स्पिरिचुअल टीम से मुझे ये लग रहे हैं, आपके एंजल्स या आपके मास्टर्स जो आपको इस सिचुएशन में हेल्प करने वाले हैं, स्पिरिट गाइड्स, जो भी आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए जो भी करना चाहिए, वो उस तरह की आपको गाइडेंस और हेल्प पहुंचाने वाले हैं। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो बहुत अच्छे से समझ के पूरी सिचुएशन को कि क्या हो रहा है, और उस सिचुएशन को डील करने के लिए पूरी अच्छी तरह से आप
प्लान करोगे, पूरी अच्छी तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, किस तरह से माइंडफुल होकर आपको प्रैक्टिकल रूप में प्लान करके आगे बढ़ना है। तो ये आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में सिचुएशन बनी हुई है कि आपको जो भी आप क्लैरिटी शायद ढूंढ रहे हो यहाँ से निकलने के लिए, जो भी आप मांग रहे हो गाइडेंस किसी तरह की, वो आपके लिए पहुँचने वाली है पाइल 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों के लिए हिडन ट्रूथ क्या है। एट दिस मोमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्जॉय द लिटल थिंग्स इन लाइफ। तो ये भी एक तरह का बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर आप इस सिचुएशन में से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि आप और ज़्यादा मैनिफेस्ट ना कर सकें इस तरह की एनर्जी को अपनी लाइफ में, तो आपकी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में उसको इंजॉय कीजिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स मैच्योर वे में सोचना, उसको डील करना, ऐसी सिचुएशन को अच्छी तरह से डील करना, और अपने आप की इस सिचुएशन में ध्यान रखना, लव एंड केयर के साथ जुड़ना, सेल्फ लव के साथ जुड़ना, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। तो जब आप लिटिल थिंग्स इंजॉय करते हो और वो हैप्पी एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को भेजते हो यूनिवर्स में, तो वही आप और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये मुझे ज़रूर लग रहा है कि इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए आप काफ़ी सारे एक्शन प्लान करने वाले हो, बड़ी माइंडफुल हो के आप ऑर्गेनाइज वे में अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी करने वाले हो। तो वो मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन में नज़र आ रहा है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। हाई पाइल 2। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है जो है क्लाउड्स कॉन्फ्लिक्ट, तो किसी तरह के इनर कॉन्फ्लिक्ट या आउटर कॉन्फ्लिक्ट में आप फंसे हो सकते हो। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप में कश्मकश चल रही है कि आपको आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे क्या किया जाए, या राइट नाउ को आपको क्या करने की ज़रूरत है। शायद इस तरह की आप में स्ट्रगल चल रही है राइट नाउ, तो आपको समझ नहीं आ रही है। शायद आपने अगर ये अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप अपनी इंट्यूशन को भी नहीं सुन पा रहे हो, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है। तो इस सिचुएशन में नेक्स्ट 72 आवर्स में हीलिंग आने वाली है नाइट ऑफ पेंटिकल से। तो ये आपको कहीं ना कहीं कोई किसी तरह का आइडिया दिया जा रहा है, कोई प्लानिंग बताई जा रही है कि आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कोई बिजनेस प्लान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं आप पेंटिकल्स के बारे में काफ़ी वरिड हो। आप सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रही है यहाँ पर, और इस वजह से कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स की तरफ से हीलिंग भेजी जा रही है, कोई आइडिया भेजा जा रहा है कि आपको उस आइडिया के साथ काम करने की ज़रूरत है। शायद राइट नाउ आपको उस आइडिया में इतने ज़्यादा इनफ जो है विश्वास नहीं हो रहा, शायद क्योंकि आप अपने खुद पर कहीं ना कहीं फेथ खो चुके हो। तो आपको लग रहा है कि ये आइडिया शायद फिर से आपको उतनी ज़्यादा अबंडेंस नहीं दे पाएगा, उतना फ्लोरिश नहीं हो पाएगा। तो इस बारे में, इस वजह से शायद आप उदास हो और कॉन्फ्लिक्ट में हो कि आपको ये इस आइडिया के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर आप अगर यहाँ पे देखा जाए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी होती है, स्लो एनर्जी होती है मूवमेंट की। अगर ये कोई आइडिया है आपके अबंडेंस के लिए, या कोई बिजनेस प्लान है, या कोई कुछ भी जो आपको स्टेबिलिटी दे सके फ्यूचर में, जो दे भी रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझ रहे हो और विश्वास नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर फेथ नहीं है, कहीं ना कहीं आपके खुद पे फेथ नहीं है। इस वजह से आपका शायद डिवाइन पर भी फेथ कहीं खोता हुआ नज़र आ रहा है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल से आप कहीं ना कहीं आने वाले 72 आवर्स में आप निकलने वाले हो, अपने आप को हील करने वाले हो और इस आइडिया को अडॉप्ट करने वाले हो। तो जो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको आने वाले फ्यूचर में काफ़ी सारी अबंडेंस आपके लिए क्रिएट कर सकता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आने वाले समय में, नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई आपको इस तरह की करियर अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है।
टेन ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताने वाले हो, शायद डिनर पार्टी में जाने वाले हो, या कोई इसी तरह की सेलिब्रेशन भी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो आपको ये सेलिब्रेशन भी आपको कहीं ना कहीं ये हीलिंग का काम करेगी। जिस भी कॉन्फ्लिक्ट के आप थ्रू हो रहे हो, जो कश्मकश आपके अंदर चल रही है, आपको हील करेगी जब आप इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को इंजॉय करोगे अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर अगर 72 आवर्स में जिस भी कश्मकश में आप चल रहे हो उसमें से आप डेफिनेटली निकल पाओगे और कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिता रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। और साथ में जो भी ये आइडिया है वो बहुत प्रॉमिसिंग है, चाहे ये स्लो वॉक करेगा आइडिया जो है, स्लोली रिजल्ट देगा, पर डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट ज़रूर आपको मिलेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर आपको दी जाएगी, फाइनेंशियल सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको आने वाले समय में। तो आप लोगों के लिए हिडन ट्रूथ देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। द आंसर टू द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम विद इन यू। तो ये बहुत अच्छा इसके साथ जा रहा है, सिंक में है ये आंसर की जो भी आंसर है आप ही के अंदर है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए और फिर शांत मन से डील कीजिए इस सिचुएशन के साथ। जो भी आपको दिया जा रहा है, जो भी कोई अपॉर्चुनिटी है या जो भी आपको करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, राइट। तो ताकि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कनेक्ट हो सकें, उस अलाइनमेंट में आ सकें, तो वो आंसर आप ही के अंदर है। तो शांत मन से इस कश्मकश से बाहर निकलिए और शांत मन से काम लीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आप शांति से एक पॉजिटिव वे में आंसर को रिसीव कर सकें, गाइडेंस को रिसीव कर सकें और आगे प्रोसीड कर सकें। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पायल 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। हाय पायल 3। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है जो है डायमंड क्लैरिटी, तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आने वाला है आपकी तरफ। डायमंड क्लैरिटी मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। किसी न किसी स्किल के ऊपर आप काम करने वाले हो, जो आप चमकाने वाले हो। कुछ कोई कोर्स हो सकता है, उसको आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्राफ्ट हो सकता है आपका कि उसके साथ काम कर रहे हो, अपने किसी स्किल्स पे काम कर रहे हो, आपका लेज़र फोकस रह सकता है उसके ऊपर। और काफ़ी सारी क्लैरिटी भी आती हुई इस डायमंड से मुझे नज़र आ रही है। तो आप अपने आप के ऊपर कहीं ना कहीं अपने आप को डायमंड की तरह बनाने, अपने आप को चमकाने में लगे हुए हो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। तो 10 ऑफ वांड्स, यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड काम आ सकता है जिससे आप एक बर्डन फील करोगे कि एक्स्ट्रा काम आ गया है आपको। यहाँ पर कुछ ना कुछ ये इतना फिजिकल वर्क आप इतना नहीं मुझे लग रहा है। यहाँ पे मेंटली आप, मुझे लगता है कोई स्ट्रेस को लेकर घूम रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन जैसा फील हो रहा है और आपको उसको लाइट अप करना है, यानी कि इस भार जैसा बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा है। और मुझे लगता है ये भी लग रहा है आपको कि 10 ऑफ वॉन्ड में आप बहुत देर से फंसे हुए हो और आप इसी जगह पर स्टक हो चुके हो और इससे निकल नहीं पा रहे हो। तो ये भी मुझे आपको आपकी सिचुएशन लग रही है। द लवर्स कार्ड के साथ आप किसी न किसी एक्टिविटी के साथ, किसी न किसी इस तरह के काम के साथ अपने आप के साथ बैलेंस क्रिएट करने वाले हो, हार्मनी में आने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, जो आपको हेल्प करेगी इस पार्ट को आपके हील करने के। जो भी आप ये हैवीनेस फील कर रहे हो उससे बाहर निकलने के लिए ये लवर्स आपको, और आप चूज़ भी करने वाले हो, हेल्दी चॉइस करने वाले हो। ज़्यादा सोचने से आप ये ज़्यादा फील करते हो। अगर आप सोचना कम कर देते हो और अपने आप को दोबारा से बैलेंस क्रिएट करते हो, प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, तो फिर आप अच्छे से डिवाइन के साथ भी जुड़ रहे हो और अपने साथ भी अपने यिन एंड यांग एनर्जी को भी काफ़ी बैलेंस में लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे आपको हेल्दी चॉइसेस कि चूज़ कीजिए पॉजिटिव रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, तो बड़ी इजीली आप निकल आओगे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, उस स्ट्रेसफुल और हैवी एनर्जी से। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि इनर पीस, कहीं ना कहीं आप जो भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए उससे आप डेफिनेटली कनेक्ट हो पाओगे। जो इनर स्ट्रेंथ है जो आपको हेल्प करेगी फिर से दोबारा से हार्मनी और पीस क्रिएट करने में, कहीं ना कहीं अपने इंटरनल पीस क्रिएट करने में। तो ये आपको दोबारा से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो,
दोबारा से आप इस स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट होने वाले हो, जो आपको ना ही तो यहाँ पे निकालेगी और साथ में आपको फर्दर आगे मूव करने के लिए हेल्प भी करेगी। और ये जो क्लैरिटी आपको आ रही है, ये फिर से आपको फिर से पॉजिटिव करेगी कि आप किस तरह से आगे बढ़ते रहो और कंटिन्यू करते रहो जो भी आपके रास्ते में आप कर रहे हो। चाहे आपको अभी रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यूटी आपको और ये स्ट्रेंथ आप ज़रूर अचीव कर पाओगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन आपका बनने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो जो आप बहुत ज़्यादा काम और पीस फुल महसूस करोगे, और जैसे ही काम और पीस में आप जाओगे, बहुत सारी क्लैरिटी आपको आपके पाथ के लिए मिलने वाली है। तो ये थे नेक्स्ट 72 आवर्स आपके कैसे रहेंगे। तो 2 मेजर रकाना है आप लोगों के लिए पायल 3। तो काफ़ी मेजर चेंज के लिए आपके हो सकते हैं कि अगर आप काफ़ी देर से 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो तो काफ़ी अच्छी पीसफुल एनर्जी से आप कनेक्ट होने वाले हो। और यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए, at certain points throughout the day ask yourself, how would I act now if I knew that I'm a wonderful ambassador of light। तीनों ही पायल्स में बहुत अच्छे ये कार्ड्स निकले हैं, मैसेज निकले हैं। तो अपने आप को पूछिए कि आप एक वंडरफुल एम्बेसडर ऑफ लाइट हो। तो आप लाइट हो यानी कि आप खुद रोशनी हो। तो खुद रोशनी की वजह से आप इस उसमें नहीं रह सकते हो। तो अपने आप को बार बार पूछिए कि आप में कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी है, कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है, कौन सी आपकी पावर है। ताकि आपको उस दोबारा से वो आपको लाइट से जोड़ सके, ताकि आप इस सिचुएशन में, इस 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी में वापस ना जा सकें। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि अपने आप को याद कराते रहिए कि आप में क्या यूनिकनेस है, क्या अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना, उससे कनेक्टेड होना। तो कहीं ना कहीं फिर आप बाहर निकल आ पाओगे। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।